हो गया। और नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं जनता रिव्यू। जैसा कि पता होगा कि झारखंड में रोज़गार का क्या हालात है और क्या जिस तरीके से छात्र आंदोलन बार बार कर रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, तो कल पता होगा कि कैबिनेट मीटिंग हुआ था, बैठक हुई थी, जिसमें नियोजन नीति बनाया गया था, पेश किया गया था। तो चलिए इनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। ये स्टूडेंट लोग हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं और इनका फीडबैक लेते हैं, रिव्यू लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनु शंकर हुआ। सर, जिस तरीके से अभी आप लोग आंदोलन पे आंदोलन करते हुए जो ये कर रहे थे, तो आप लोग के हित में नियोजन नीति बनाया गया जो कल, उससे आप क्या राय रखते हैं अपना? तो पहले बात हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि हम आंदोलन करते हैं, आपको दुख होता है क्या? नहीं, दुख कैसे होगा? अपना बात रखने के लिए मैं क्या नहीं, मतलब सरकार द्वारा प्लांटेड मीडिया है का, आपको दुख हो रहा है का? हम कर रहे हैं, बार बार दोबारा करेंगे, उससे आपको तकलीफ? हमको क्या तकलीफ होगा? हाँ, तो सुनिए, तब तकलीफ नहीं है। तो पहला बात ये बात जान लीजिए कि कल नया नियोजन नीति नहीं बना है। हाँ। उन नियोजन नीति में संशोधन हुआ है। हाँ। कुछ अमेंडमेंट हुआ, ऐड किया गया है। हाँ। ठीक है, क्लियर हो गया बात? अब बात ये है कि आइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो गया। अभी तक उसका हार्ड कॉपी नहीं आया है। हाँ। ठीक है, तो हार्ड कॉपी नहीं आया तो आपको बहुत हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो बात कैबिनेट की ब्रीफिंग में हुआ उसके संदर्भ से आपसे बता रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, एक तो मिलने जाने वाला कुछ है नहीं, ये बात तो आप भी जान रहे हैं। मिल गया होता तो आप भी मीडिया वाला आदमी नहीं बनते, कुछ नौकरी कर रहे होते, समझ रहे हैं ना? तो जो बात यहाँ मोटा मोटी है कि 60% रिजर्व कैटेगरी में शामिल कर दिया गया, SC, ST, EWS, OBC को मिला के, और 40% ओपन फॉर ऑल रखा गया है। अनरिजर्व है। तो मेरा कहना ये है कि जो अनरिजर्व है उसको अगर झारखंडियों के लिए अनरिजर्व कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? एक नंबर रहेगा। एक नंबर रहेगा। तो 1932 की स्थानीय नीति अभी तक झारखंड में लागू नहीं हुई। सरकार ने कहा था कि आप जब अनुसूची 9 में शामिल हो जाएगा उसके बाद होगा। तो वर्तमान अभी जो शिबू सोरेन के जो बेटा हैं, हाँ। गुरुजी का बेटा, गुरुजी का जो गुरु सोरेन जी नाम है, जो नाम है उन्हीं के नाम पे जो मुख्यमंत्री बन गए हैं। और BA तो नहीं पास किए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री बन गए हैं। हम लोग तो PG करने, PhD के बाद भी हम लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो कहना ये था कि वो जो बनाए, तो हम लोग कहना था कि तब तक स्थानीय नीति जो वर्तमान झारखंड में है, जिसको गरिया रहे थे दिन रात रघुवर दास वाला, BJP वाला, वही अभी तक लागू है। गूगल सर्च कर लीजिएगा। हाँ, वही लागू। तो तब तक मेरा कहना था कि नियोजन नीति को आप 85 अगर है तो उसी को उसमें जोड़ के, और ये झारखंड में जो 40 गो सीट जो बचा 40%, उसमें भी वही लोग हो जो झारखंड में 1985 से कम रह रहा है। बाकी 1932 अगर लागू हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। और बाकी चीज़ को विशेष बताने के लिए हमारे साथ संजय महतो जी हैं। हाँ, तो चलिए और इनसे संजय महतो जी से बातचीत करेंगे। चलिए आइए सर, आपका क्या प्रतिक्रिया है इस नीति को लेकर के, जो नया आप लोग को संशोधन करके दिया गया है, इससे आप खुश हैं? क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे अपना? कि सरकार का नीति स्पष्ट नहीं रहे। हाँ। कभी भी जो भी नियोजन नीति लाती है, हाँ। वो स्पष्ट नहीं होती, सार्वजनिक नहीं होती है। उसका भेद ही नहीं खुल पाता है कि क्या है। 60-40 भी अभी बहुत दिन चला, 60 नहीं चलेगा, 40 नहीं चलेगा, क्या है नहीं है, अभी स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। जब ये गजट में आ जाएगा क्या है नहीं है, तभी हम इस पर कुछ टिप्पणी कर पाएंगे। और अभी और जैसा लग रहा है इस सरकार से कुछ होने जाने वाला नहीं है, केवल ये बार्गेनिंग करती है सरकार। और अभी तक जो 3.5 साल इनका होने चला इस सरकार का, अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं दी है। जुआ सड़कों पर है, जुआ पढ़ने के लिए एकदम छोड़ रहा है। और ये अगर सरकार का इतना ही अगर ये है, ऐसा जुआ से लगाव है, तो जितना जल्दी हो सके विज्ञापन लाए और नौकरी दे जुआ लोग को। मनोबल खत्म होते जा रहा है। आज के युवा के स्टूडेंटों के अंदर जो है वैकेंसी आता है, टाइम बढ़ जाता है, कभी रद्द हो जाता है, तो इस तरीके से होता है कि मन नहीं लगने लगता पढ़ाई में, होता है ना सर? मनोबल टूट जाता है। बिल्कुल मनोबल टूट जा रहा है। हम आज नहीं 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक नौकरी नहीं ले पाए। सरकार की व्यवस्था ऐसी है कि जिसके चलते हम लोग असफल हो जा रहे हैं। जी, बहुत ही विडंबना है हमारे झारखंड में। आज के युवा रो रहे हैं। यदि युवा रो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की क्या व्यवस्था है और किस प्रकार रोजगार दिया जा रहा है। इतना मतलब विडंबना है सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से झारखंड में जो है विडंबना है, इस रोजगार को लेकर किल्लत है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झारखंड में ये रोजगार का किल्लत जो है ये आज से नहीं है। हाँ। 2000 ईस्वी में जब झारखंड अलग हुआ उसी समय से किल्लत चलिए आ रहा है। हाँ। हमारे कहने का मतलब है, अलग क्यों हुआ था, इसी को देखते हुए ना। आप पहले बात समझिए, अलग हुआ था, किस लिए अलग हुआ था आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। लेकिन जो छात्र, जो नौजवान यहाँ पर, थोड़ा सा एक बार उधर रखिए। हाँ, जैसे जो यहाँ के छात्र नौजवान है,
अब मान ले वो सब आदमी भैया 2000 ईस्वी से अलग भेले तैया हमनी के कम से कम मोटा मोटी 10-12 साल भे गए हैं। तो हमनी सोचलिए कि चल भाई कम से कम सरकार नया झारखंड अलग भेलो तब नौकरी चाकरी होते, बिल्कुल होगा। है? और ये सबका उम्मीद था यही। सबका उम्मीद था। हाँ। अब ये गए लो बाबूलाल मरांडी सबसे पहले मुख्यमंत्री बन के हाँ। वो 1932 लेल को हाँ। वो ऐसा लेल को 2-3 साल में भीतरे चल गया वो। हाँ। अब फिर है कि धीरे धीरे कभी ये आ रहा है कभी वो जा रहा है, ज़्यादातर बीजेपी रहा। हाँ। जब आदमी थक गया 2019 में तब आदमी सरकार बदल दिया कि नहीं चलो अभी पूरा बहुमत से बना देते हैं कांग्रेस को और जेएमएम को। जब कांग्रेस और जेएमएम को पूरा बहुमत से बना दिए और ये आदमी बोल दिया कि आपको लोग एकदम टेंशन मत लीजिए कि जितना आदमी रोजगार है चाहे बेरोजगार है सबको जो है सो एकदम नौकरी हम दे देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। हाँ। आप लोग देखे होंगे पेपर बिल्कुल, कटिंग बहुत बिल्कुल, वायरल भी हो रहा है। और ये आदमी 3 साल 3.5 साल बिता दिया, अभी पता नहीं। हर एक साल नियोजन मतलब नियुक्तियों का वर्ष होता है। हाँ, हाँ, हाँ। हर एक साल नियुक्तियों का वर्ष, 2020 नियुक्तियों का वर्ष, 21 नियुक्तियों का वर्ष, 22 भी नियुक्तियों का वर्ष और 23 भी नियुक्तियों का वर्ष चल रहा है और 24 में भी नियुक्तियों का वर्ष चलेगा। सुनिए ना अभी कहानी इतने नहीं है। हाँ। आपको 2023 जब आ गया तो इसका नियोजन नीति जो था जो मार्केट में से हो गया फेल। आप देखिए कि उसको खत्म कर दिया, कोर्ट बोला नहीं चलेगा। जब इसका नियोजन नीति नहीं चलेगा तब आप ही को पूछ रहा है, वो फोन करके बोला कि अभी हम एक सर्वे करा देते हैं कि 2016 वाला जो था पहल का वही दे दें या फिर 1932 से दिल रुकें। अरे बैल कहीं के 3.5 साल जब तुम बर्बादे कर दिया तो 1.5 साल और बर्बाद कर दो। बैल फोन करके काहे पूछ रहा है? करके पूछ भी रहा है तो अपना थेथिस लगा रहा है। तुमको सीधा सीधी पूछ रहा है कि अभी मुर्गा भात दें, मुर्गा दारू दें कि मटन खातिर रुकें, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। आदमी मुर्गा दारू खाने के लिए अब हाँ बोल देगा कि मटन खातिर लिए ना बोलेगा। जो पिता खाता है बताइए आप क्या जवाब दीजिएगा, हाँ या ना? वो चुतिया बना दिया सबको, सब लड़के ने दे दिया हाँ बोला हम सर्वे करा के नियोजन नीति ले आए हैं, स्थानीय नीति ले आए हैं। वाह रे वाह, ना खेलबो ना खेले देबो, खेलबे बिगाड़ देबो। तू पागल समझे? जब तोरा मान ले दिक्कत हो, तोरा सरकार चलावे में दिक्कत हो लो तो भैया तू कुर्सियाँ छोड़ने हो, कुर्सियाँ छोड़। यहाँ पे आदमी नहीं है पढ़ा लिखल आदमी जब बैठेगा कुर्सी पर, जो पढ़ा लिखा है वो आदमी नियोजन नीति बनाएगा। PhD होल्डर यहाँ पर PhD होल्डर के मैट्रिक पास ऐसा नियोजन नीति बना देगा कि झारखंड में सरकार ये सब बैठले रह जाएगा जी। सबको बोलिए कुर्सी छोड़ेगा। आप लोग मीडिया तक में आप लोग यहाँ आते हैं और जगह जाते हैं, आप सरकार से भी क्वेश्चन पूछिए कि आप लोग 5 लाख नौकरी जो बोले कहाँ है। फोन करके जो तू हमरे पूछेगा तो तू बैठल का है? तुम बैठल का तुम क्या जानता है? जब तुमको हम ही सब बताएं, हम ही तुमको बताएं कि 60-40 नहीं चलता तो भैया 60-40 नहीं चलता। जब तुम जान रहे 60-40 वाला लेबे मत करना। अब फिर 1-2 दिन के बाद तुम 60-40 ले आएगा तो मतलब बर्दाश्त करेगा लड़कन? यही 60-40 दिन तक है खातिर 3.5 साल वेट किया है। 60-40 नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। लाते हैं तो दिक्कत है, बस इतने समझिए। लाते हैं तो दिक्कत होगा। ये सरकार को आप मेरा बात पहुंचा दीजिए। हजारीबाग के छात्र बैठल नहीं है, हजारीबाग के छात्र बस देख रहा है अभी खाली देख रहा है कि हो क्या रहा है। और जिस दिन देखना शुरू कर दिया ना बढ़िया से, उस दिन समझ लीजिए कि खाली एक आँख पर पूरा झारखंड नाच जाएगा जी। हजारीबाग के छात्र को हल्के में मत लीजिए, समझे? बालिए रहिए आप सट के, लेकिन काम कीजिए आप भी डट के। मीडिया है तो क्या है, डट के काम कीजिए आप। जी बिल्कुल। जिस तरीके से झारखंड में ही नहीं, जैसे कि पूरे हजारीबाग में ही नहीं पूरे झारखंड में जिस तरीके से युवा सड़कों पे उतर आई है, जिस तरीके से कुछ देर पहले देखे होंगे आंदोलन पे आंदोलन हो रहा था, कहीं ना कहीं ये लोग के साथ जो है सो बहुत ही गलत किया जा रहा है। नियुक्तियों का वर्ष बोल बोल के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? इधर आइए, इनको दीजिए और थोड़ा सा कैमरा आप और इधर आ जाइए, उतना दूर बैठिएगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अभी बैठक हुई थी कल, जो निर्णय लिया गया, देखिए सबसे बड़ा मेन मुद्दा अगर झारखंड में बोले तो वर्तमान में हाँ। नियोजन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। हेमंत सरकार की, सोरेन की सरकार चुन के इसी बातों पर आई थी कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार हर वर्ष। लेकिन सरकार का 3.5 साल हो गया और सरकार ने कितनी नियुक्तियां दी है वो विधानसभा सत्र में बता दिया गया था। 700-600 नियुक्तियां दी है। और सरकार ने, अगर सरकार बोलती है कि हम जनमत संग्रह करवा कर नई नियोजन नीति को लाए हैं, ठीक है, हम तो बोल रहे जनमत संग्रह करवाना बहुत अच्छा बात है, लेकिन हमारे जैसे भी भैया ने बोला कि सरकार क्या पूछ रही है, क्या आप अभी 1932 का नियोजन लाना संभव नहीं है, संभव नहीं है तो क्या करें? 2016 से पहले की नियोजन नीति पर हम काम करेंगे, ठीक है, चलिए बात सही है।
मतलब आप क्या कर रहे हैं, जैसे भैया ने बताया कि मटन खे भी मुर्गवा खे भी अभी कि मटन के इंतजार करे भी, तब कोई भी बोलेगा कि भाई अभी मुर्गा खाएंगे। लड़का लोग 3.5-4 साल से त्रस्त हो चुका है। हाँ। चलिए ठीक है, आपने जो नहीं युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है, उसको खाने को मतलब रहने को यहाँ इतना किल्लत है। यहाँ बात यहाँ अब ये है कि सरकार, चलिए जो कल कैबिनेट मीटिंग हुई, सरकार अभी पूर्ण रूप से डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि नियोजन नीति क्या है। अगर नियोजन नीति को स्थानीय नीति से ऐड नहीं किया गया होगा, जैसे कि ये वर्तमान में अभी सरकार की स्थानीय नीति 1985 की स्थानीय नीति है, और अगर सरकार ने नियोजन नीति को स्थानीय नीति से अगर ऐड नहीं किया होगा, मतलब अगर हम फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने से पहले हमको वहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, आवासीय का नंबर नहीं माना जाएगा, तो इससे स्पष्ट रूप से ये सिद्ध हो गया है कि सरकार ने 40% ओपन फॉर ऑल कर दिया। तो क्या हम इस 40% ओपन फॉर ऑल के लिए 4 साल 3.5 साल से मतलब 3.5 साल से वेट कर रहे हैं? लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। बात यही है, हम लोगों ने 3.5-4 साल वेट आपके इस 2016 से पहले की नियोजन नीति के लिए वेट किया था। आपने क्या बोला, 1932 लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, आप 1932 लेकर नहीं आए, जो पिछली सरकार जो 1985 की नियोजन नीति थी, 1985 का स्थानीय नीति, उसको आप ऐड करके लाइए, तो कम से कम इससे तो कुछ बैरियर रुक जाएगा। अगर सरकार स्पष्ट रूप से यही कहना है, अगर सरकार का जो अगर गजट में प्रकाशित होने के बाद स्पष्ट रूप से ये पता चल जाएगा कि जो 40% जो रेस्ट ऑफ द सीट है, अगर उसमें 40% सीट में अगर यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि सरकार ने आपको 3.5 साल तक इसलिए वेट नहीं कर रहे थे कि आप बाहरियों को नौकरी दीजिए। सरकार लोग यहाँ छात्र इसलिए वेट कर रहे थे कि ताकि एक अच्छी नियोजन नीति लाइए, झारखंडियों के हित में नियोजन नीति लाइएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार, युवा छात्र रोड पर उतरेंगे। और आपकी सरकार को भी पता है, वर्तमान सरकार को भी पता है कि छात्र अगर रोड पर उतरेंगे तो क्या होगा। और जी बिल्कुल। और सुनिए, एक चीज़ और बता देते हैं, अगर हजारीबाग के मीडिया हम लोग को साथ नहीं दे रही है, हम तो कह रहे हैं कि नहीं दे रही है, हमने कई एक मीडिया को फ़ोन किए। जब हजारीबाग में आपका ये जो 4th गैलरी चपरासी का जब वैकेंसी आया, हमने कई एक मीडिया को फ़ोन किया हम लोग कि आप लोग आइए, भीड़ को दिखाइए। तो मीडिया लोग कोर्ट के अंदर जाने में डर रहा है कि बोला हम अंदर जाके हम नहीं दिखाएंगे। एक बोल रहा है मीडिया कि हमारे पास समय नहीं है। अरे भैया, ये चपरासी का फॉर्म निकलता है, उसमें आप लिख देते हैं आप भारत का नागरिक होना चाहिए। पूरा भारत के नागरिक आके आपका चपरासी का फॉर्म भरेगा आपका जिला में। सीट कितना है पता है उसका? जो भी सीट रहे, हमको उससे मतलब नहीं। लेकिन यहाँ के मीडिया जो है, यहाँ के मीडिया इतना पीछे है, इस बेरोजगारी को नहीं दिखा रहा है सरकार को। बेरोजगारी को आपका दिखाने का काम है। अगर मीडिया हम लोग को साथ नहीं देती है तो मीडिया को हम लोग फिर मीडिया के खिलाफ भी हम लोग जा सकते हैं। बता देते हैं आप लोग को हम लोग एक चीज़ और बता दे रहे हैं, मीडिया कितना रहिए अब सरकार से सट के काम कीजिए, हमेशा डट के। देखिए, अगर मीडिया हम लोग को साथ दीजिएगा तो हजारीबाग के छात्र कमज़ोर नहीं है। हजारीबाग के छात्र संघ पूरा झारखंड के छात्र संघ में से नंबर 1 आता है। अभी बता देते हैं, कितनों भुलुल झुलुल इधर उधर सब कर लेगा, लेकिन हजारीबाग के बिना कहीं कुछ एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। सबको बता देना चाहते हैं हम, हजारीबाग के छात्र संघ आगे था और आगे रहेगा। और अभी भी हम लोग नियोजन नीति में जो भी आए वो उसका देख रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। और सरकार को भी बता देंगे कि जो भी लाइएगा बढ़िया लाइएगा। अब युवा जाग चुका है, अब इसे बरगला नहीं सकते हैं। आप जिस तरीके से 40% में अनरिजर्व कर दिया गया है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इसी के लिए ये 3.5 साल वेट किए हैं। ये बहुत ही गलत है, ये सरकार को सोचना चाहिए। और यदि नहीं सोचे तो ये लोग जो युवा हैं सड़कों पे उतरेगी और पूरा सड़क जाम हो जाएगा और आंदोलन पे आंदोलन होगा। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।